हेलो मीना से राइजिंग जेमिनी। तो ये रीडिंग होगी आपकी 1 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक। इस रीडिंग में आप लोगों के लिए अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से डील कर रहे हैं तो उनकी फीलिंग्स और एक्शंस देखूंगी। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो जितना रेजोनेट हो आप उतना ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को साइंस बता दूँ यहाँ पर कौन कौन से हैं। तो जेमिनी एक साइंस है यहाँ पर। कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, लियो, एरीज, सेजिटेरियस। वैसे तो आपके पर्सन का साइन कोई सा भी हो सकता है। तो उससे पहले ओवरऑल एनर्जी यहाँ देखते हैं। मुझे दिख रहा है कि कोई पास्ट में हो सकता है लड़ाई झगड़े हुए हों आप लोगों के बीच, या कंपटीशन ड्रामा टाइप सिचुएशन है जहाँ दूसरे लोग इन्वॉल्व हैं। कोई कॉन्फ्लिक्ट या लड़ाई झगड़ा हुआ है आप लोगों के बीच, जिसकी वजह से कोई बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील कर रहा है। आप हो सकते हैं जिनसे आप डील कर रहे हैं, वो हो सकते हैं इस हार्ट ब्रेक से हील होने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। स्लोली हील होते हुए दिख रहे हैं। शायद आप न्यू बिगैनिंग चाहते हैं, जिनसे आप डील कर रहे हैं वो न्यू बिगैनिंग चाहते हैं, ब्रांड न्यू बिगैनिंग, बिल्कुल शुरू से शुरू करना चाहते हैं फ्रेंडशिप लेवल से। लेकिन कोई है जो इस बारे में सोच समझ के डिसीजन नहीं बना रहा है, या तो फिर वेट नहीं कर पा रहा है, और दूसरा बंदा लॉजिकल डिसीजंस बनाना चाहता है, इमोशनली कनेक्ट नहीं है, आपसे ज़्यादा क्लोज ऑफ हो सकता है हो। यहाँ पर अगर हील था तो सिचुएशन से हील होने की पूरी कोशिश कर रहा है। अगर हर्ट था तो कमिटमेंट वगैरह चाहता है आपसे, या हो सकता है आप चाहते हो इनसे। कम्युनिकेशन ब्लॉक्ड है, कोई शायद ऐसा एक्ट कर रहा है कि इंटरेस्टेड नहीं है, या हो सकता है या आप हो जो ऐसा एक्ट कर रहे हो। दूर से आप पर नज़र रखता है और आप लोगों के बीच खामोशी है काफ़ी ज़्यादा टाइम से। लेकिन फीलिंग्स इन्वॉल्व हैं यहाँ दोनों साइड से फीलिंग्स इन्वॉल्व है। ये बंदा आप पर नज़र रखता है या आप इन पर नज़र रखते हैं। रिकन्सिलेशन वाली एनर्जी है, रिकन्सिलेशन चाहते हैं। अगर आप लोग बहुत टाइम से सेपरेशन में थे, हो सकता है 5 महीनों से, 5 हफ्तों से या 5 दिनों से बातचीत नहीं हो रही थी, खामोशी थी, तो वापस आना चाहते हैं। लॉस्ट एंड अलोन फील कर रहे हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग, ओवरऑल एनर्जी। अब हम आपके पर्सन की मेन फीलिंग्स और एक्शन देखते हैं, या जिनसे आप डील कर रहे हैं जेमिनी। उनकी फीलिंग्स में है कि वो थक चुके हैं, वो इस कनेक्शन पर और ज़्यादा काम नहीं करना चाहते, फिक्स नहीं करना चाहते। क्यों, अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। यहाँ पर आपको ऐसा व्यू करते हैं कि आप ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे, या तो फिर कम्युनिकेशन इनिशिएट नहीं कर रहे उनसे। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको लगता है कि आप ज़्यादा फ्रेंडली बिहेव नहीं कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है, क्लैरिफाई करेंगे हम यहाँ पर। जिन इनके जो एक्शंस में है इस टाइम, वो ये है कि टॉक्सिसिटी है, या तो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं आपसे, ये आप पर नज़र रख रहे हैं दूर से, आपके बारे में ही सोचते रहते हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे नहीं हैं, और स्टक फील कर रहे हैं। इनको समझ नहीं आ रहा है ये क्या करें। लेकिन मुझे यहाँ दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, आपके बारे में ही सोच रहे हैं सारा दिन। यहाँ आपकी जो फीलिंग्स हैं जब है वो आप ही सिचुएशन को आप हील करना चाहते हैं। इनके साथ अगर चीज़ें बिगड़ी थी तो आप चाहते ठीक हो जाए। आप विश कर रहे हैं, प्रेयर्स कर रहे हैं। तो चलिए क्लैरिफिकेशन शुरू करते हैं। तो जेमिनी जिनसे आप डील कर रहे हैं उनकी फीलिंग्स में कि वो, उनको लगता है वो सिचुएशन को फिक्स नहीं कर सकते। न्यू बिगैनिंग अगर आपके साथ चाहते हैं, स्टेबल न्यू बिगैनिंग, तो वो भी नहीं कर सकते। अगर आप लोग बीच बहुत टाइम से खामोशी है तो उसको एंड करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं आपसे। पर इन्होंने डेस्टिनी पर छोड़ा हुआ है, जो होगा देखा जाएगा। अगर लड़ाई झगड़े हुए थे पास्ट में, या कोई बहस वगैरह हुई थी, कोई भी प्रॉब्लम थी, उसको फिक्स करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। टाइम पर छोड़ दिया है, अपना टाइम ले रहे हैं। हालांकि बातचीत करना चाहते हैं, खामोश हैं तो बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन डेस्टिनी पर छोड़ दिया है, जो होगा देखा जाएगा। वक्त के साथ साथ चीज़ें ठीक हो जाएंगी, इस टाइप की फीलिंग्स हैं इनकी। हालांकि न्यू बिगैनिंग चाहते हैं, इनको नहीं लगता है कोई भी स्टेप ले सकते हैं। ये तो इनकी फीलिंग्स है। अभी आपको ऐसा व्यू करते हैं कि आप न्यू बिगैनिंग अगर इनके साथ चाहते हो, चीज़ें ठीक करना चाहते हो जो कि हो नहीं पा रही हैं, तो आपको ऐसा व्यू करते हैं ये कि आप बातचीत करने में घबरा रहे हैं। आपने गिव अप कर दिया है कि आप कोई बातचीत नहीं कर सकते, या किसी इस टाइप की सिचुएशन इन्होंने डेस्टिनी पर छोड़ दिया है और आपने भी गिव अप कर दिया है। तो गिव अप कर दिया है, आप बातचीत करने से घबरा रहे हैं, ऐसा व्यू करते हैं आपको कि आप चीज़ें तो ठीक करना चाहते हैं पर आप एक्शन नहीं ले रहे। आप चाहते हैं कि ये एक्शन लें, आपकी तरफ फर्स्ट स्टेप इनका हो। तो ये आपको ऐसा व्यू करते हैं। यहाँ पर जो इनकी फीलिंग्स में तो है कि इनको डेस्टिनी पर छोड़ देना चाहिए, वक्त के साथ साथ चीज़ें ठीक हो जाएंगी। यहाँ पर जानना है आपकी फीलिंग्स में कि आप चीज़ों को हील करना चाहते हैं, आप इस बोझ को नहीं गिरा पा रहे। किसी बात ने आपका बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक किया है। हो सकता है आपकी जो मेन फाइट हो इस चीज़ पर हो कि शायद इनकी लाइफ में दूसरे ऑप्शंस हों, या कोई दूसरा ऑप्शन आ गया हो जिसकी वजह से आपका हार्ट ब्रेक हुआ हो।
या तो फिर आपको टाइम वगैरह नहीं दे पा रहे हों, कुछ भी सिचुएशन हो सकती है। तो आप हार्ट ब्रोकन सिचुएशन से हील होते हुए दिख रहे हैं, हीलिंग वाली एनर्जी में हैं इन 10 दिनों में, और इस बोझ को गिराना चाहते हैं, जो भी आपको बर्डन लग रहा है। लेकिन कुछ ना कुछ है जो आपको तंग कर रहा है, फ़ियर है आपके कि फिर से कॉन्फ्लिक्ट होगा, फिर से लड़ाई झगड़े होंगे, फिर से दूसरे लोग इन्वॉल्व होंगे, तो आप अपने फ़ियर्स पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। आपको अपने फ़ियर्स पर कंट्रोल करना है, अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना है। तो ये आपकी फीलिंग्स से जानना है। आप इन 10 दिनों में चीज़ों को हील करना चाहते हैं इनके साथ भी, और अपने हार्ट ब्रेक को भी हील करते हुए दिख रहे हैं। तो जेमिनी यहाँ पर जो आज जिनसे आप डील कर रहे हैं उनके एक्शंस में हैं, आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, ऑब्सेसिवली आपके बारे में ही सोच रहे हैं। अगर इमोशनली डिस्कनेक्ट हो गए थे आप इनसे या तो ये आपसे, तो वापस कनेक्ट होना चाहते हैं इमोशनली, मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में चेंजेस, इस कनेक्शन में चेंजेस मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि एंडिंग इन्होंने ही की हो, जिनसे आप डील कर रहे हैं उन्होंने एंडिंग की हो, क्योंकि ये अपने लाइफ पर ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं, अपने वर्क से रिलेटेड सिचुएशन पर, गोल्स वगैरह पर। इस वजह से ये चाहते हैं कि एंड हो जाए। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है आपके साथ एंडिंग चाहते हैं, क्योंकि आपके साथ ये सिचुएशन इनको बहुत ज़्यादा परेशान करती है। इनको लगता है कि शायद आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है, तो तभी ये बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं एंडिंग आपके साथ, इस सिचुएशन में आगे नहीं बढ़ना चाहते, अपनी लाइफ पर ध्यान देना चाहते हैं, हालांकि इमोशनली कनेक्ट होना चाहते हैं आपसे और बातचीत करना चाहते हैं इस बारे में। और दूसरे टाइप के भी आपके जो पर्सन हैं, वो कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, आपके ही बारे में सोच रहे हैं, आपसे इमोशनली कनेक्ट होना चाहते हैं, कुछ ना कुछ चेंजेस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपनी लाइफ पर भी ध्यान देते हुए दिख रहे हैं। पर जो मेन ऑब्सेसिव वाली एनर्जी है वो ये है इनकी, कि आपके बारे में ये सोच रहे हैं और अपना ध्यान हटाने के लिए कि इस सिचुएशन को परेशान ना करें, तो अपने लाइफ पर ध्यान दे रहे हैं, अपने मनी से रिलेटेड सिचुएशन पर ध्यान दे रहे हैं। तो जो इनके एक्शन है ना, वो कुछ इस टाइप के है कि चीज़ें एंड एंड चाहते हैं, यहाँ पर दूर से नज़र रखेंगे, आपके बारे में सोचेंगे, लेकिन कोई मेन एक्शन नहीं दिख रहा है इनका इन 10 दिनों में। तो अब आपकी गाइड देख लेते हैं जेमिनी। तो जेमिनी, आपकी एडवाइस में ये है, जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में रिलेशनशिप्स हैं, सिचुएशंस है जो आपको हैप्पी फील नहीं करवा रही है, हार्ट ब्रेक हुआ है आपका उनकी वजह से, उन चीज़ों से, सिचुएशन या लोगों की वजह से, अगर आप अच्छा फील नहीं कर रहे तो बेहतर है उनको अपनी लाइफ से रिमूव करने की कोशिश कीजिए, उन चीज़ों को, उन सिचुएशंस को, इस बोझ को गिराने की कोशिश कीजिए। जो आपकी मेन दूसरी जो एडवाइस है वो ये है कि अगर आप सेकंड चांस देते हैं इनको, तो पास्ट की गलतियों को याद रख के आगे चलिए, कि आपको ऐसा ना फील हो जितना भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं इस कनेक्शन में, टाइम, एनर्जी, अपना एफर्ट्स, वो वेस्ट हो गया है। तो यहाँ पर जो आपकी एडवाइस ये है कि अगर आप इनको सेकंड चांस देते हैं तो भी, या अगर नहीं भी देते तो भी, पास की गलतियों को याद रख के चलना है आगे, कि फिर से वही मिस्टेक्स ना हो, या फिर से आप उस तरीके से हर्ट ना हो कि जिस तरीके से पहले हुए हैं। आपको पता होना चाहिए आपको इस सिचुएशन से कैसे डील करना है, अगर आप सेकंड चांस देते हैं तो। यहाँ मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर जो भी सिचुएशन है, आप सेकंड चांस दें या ना दें, सेल्फ लव एनर्जी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले अपना ख्याल रखिए, फिर दूसरे की तरफ देखिए। तो यही आपकी एडवाइस है। अब अगर जो लोग बहुत टाइम से अपने पर्सन के साथ सेपरेशन में और जानना चाहते हैं वो उनसे सीक्रेटली क्या कहना चाहते हैं, तो हिडन मैसेजेस देख लेते हैं। यहाँ पर है, मैं आपके लिए रेडी नहीं था या रेडी नहीं थी। मैं जितना भी आपसे दूर जाऊँ, मेरा दिल हमेशा आपके पास लौट आता है। मैं मूव ऑन करने की, अपने लाइफ के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, पर आपकी थॉट्स हमेशा मेरे माइंड में आती हैं और मैं कंट्रोल नहीं कर पाता या कर पाती। मुझे अफ़सोस है कि मैंने अपने दिल को फॉलो नहीं किया, और अब मैं नहीं जानता कि मैं आपको कैसे रीच आउट करूं या आपसे कैसे बातचीत करूं। तो उम्मीद है आपको कोई हेल्प मिली होगी। मैं मैटर नहीं करता, सब एनर्जी की होती है। नाउ सी इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।